नमस्कार। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम जिस पे एक बार विवाद और फिर शुरू हो गया है। शशि थरूर का ट्वीट था, उस पे फिर जवाबी चीजें शुरू हो गई, उसका जवाब दिया गया। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अब सामने आ गया है। जो शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये कह रहे हैं कि चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, हर जगह जो है वो वंदे मातरम और पूरे के पूरे 6 स्टेंजा जो हैं वो गाए जाएंगे, वो अनिवार्य है। और इस बीच में, इन तमाम सबके बीच में, मोदी सरकार ने केंद्र में एक बड़ा फैसला ले लिया है। वो फैसला क्या है और इन तमाम चीजों का क्या नतीजा निकलेगा, किस तरफ जाएगी चीज बातें, इन सबको आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला लिया है कि स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य रूप से होगा और 6 स्टेंजा होंगे। कई राज्यों ने फैसले लिए हैं इस ढंग के, विवाद वहां भी हुआ है। अब ये चूंकि ताजा फैसला है तो फिर यहां भी बात आ गई है। और इस फैसले में एक बात और जुड़ गई है, वो जुड़ गई है केरल के विवाद की। कि केरल में जो विधानसभा का पहला सत्र था, उस सत्र के दौरान आप देखेंगे तो केवल 2 स्टेंजा गाए गए थे, 6 स्टेंजा नहीं गाए गए थे। और इसको अपमान से जोड़ा गया कि ये राष्ट्रगीत का, वंदे मातरम का अपमान है। और ये अपमान किया है कांग्रेस ने, और वो उनकी सफाई है। शशि थरूर ने कहा कि भाई वो तो राज्य सरकार का फैसला है। और गृह मंत्रालय पे सफाई उन्होंने दी कि गृह मंत्रालय ने जो जनवरी में जो किया था, एक ऑर्डर जारी किया था कि भाई कोई भी सरकारी कार्यक्रम होगा और वहां पे पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा और सारे के सारे स्टेंजा उसके राष्ट्रगीत के गाए जाएंगे। ये ऑर्डर था, सबको निर्देश था राज्य सरकारों का। अब शशि थरूर का कहना है कि ये मैंडेटरी नहीं है और ये तो एक सिर्फ सुझाव है, राज्य चाहे तो माने चाहे तो न माने। और इसीलिए अगर केरल सरकार ने विधानसभा में नहीं गाया उसको और केवल 2 स्टेंजा गाया तो कहीं कोई उसमें गलती नहीं है, किसी कानून का, किसी चीज का उल्लंघन नहीं है। ये उनका तर्क है। जबकि बाकी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, जो भाजपा समर्थक हैं, जो भाजपा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय का जो निर्देश है राष्ट्रगीत के लिए वो बाध्यकारी है। वो अगर वो गृह मंत्रालय ने जारी किया है निर्देश कि ये जो है 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा, सभी 6 स्टेंजा गाए जाएंगे, राष्ट्र गान के पहले राष्ट्रगीत होगा, ये पूरा, और उसमें अपमान उसका नहीं होगा, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है और ये सबको मानना मैंडेटरी है। लेकिन वेगसा है कि भाई अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा। अभी तो यही है कि राष्ट्रगीत अगर 2 स्टेंजा गाया तो क्या होगा, अपमान तो हुआ और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ। और यही अगर जो कोई मदरसा जो है या कोई स्कूल जो है जहां मुस्लिम टीचर हो, अगर वो न पढ़ाएं, न गाएं, और या गाएं तो केवल 2 स्टेंजा गा दें तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, और खास तौर पे अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया है। और वो बड़ा फैसला, उसका असर जो है आपको दिखेगा जुलाई महीने में। और वो ये है कि राष्ट्रगीत के अपमान को राष्ट्रीय गौरव अपमान कानून से जोड़ना। और अगर उसमें जुड़ा तो फिर अगर आपने 1 स्टेंजा 2 स्टेंजा गाया, पूरा जो है उसको 3 मिनट 10 सेकंड का जो समय है उसमें नहीं गाया, जब गाया जा रहा हो तब आपने उसके कुछ विकृति कर दी, कुछ किया उसका, तो ये अपमान के जब कर दिया तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ये राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1972 में है। फिलहाल 3 इसमें कवर हो रहे हैं। एक तो जो संविधान कवर होता है कि संविधान का अपमान किया तो ये सजा आपको होगी, जुर्माना होगा, या दोनों होगा। दूसरा जो राष्ट्रगान है उसको लेकर के है कि उसमें अगर आपने अपमान किया तो सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों होगा। और तीसरा राष्ट्रीय ध्वज है कि राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप अपमान किया तो भी आपको सजा,
जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये 1972 में कानून बना था और इसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान तीनों कवर होते हैं। अब सरकार कह रही है, कैबिनेट इसको मंजूर कर चुका है, सरकार कह रही है कि हम इस कानून में अब संशोधन करने जा रहे हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय गौरव अपमान जो है, जो अधिनियम है, जो कानून है, उसमें संशोधन होगा और उस संशोधन में राष्ट्रगीत को भी शामिल कर दिया जाएगा, वंदे मातरम को भी शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि अब जुलाई में, और ये भी पता चली है बात मुझे कि अमित शाह इस कानून को, इसके संशोधन विधेयक जो है वो वहां पे तैयार हो रहा है गृह मंत्रालय में। और इस बार जो संसद का जो मानसून सत्र शुरू होगा, सामान्य तौर पे 3rd वीक ऑफ जुलाई में शुरू होता है, तो 18 से 24 तक जुलाई में कभी शुरू होता है, तो इसी सत्र में उसको पेश किया जाएगा और वो पास हुआ। और पास अगर हुआ तो उसके बाद अगर किसी मदरसे ने, किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने, किसी कार्यक्रम में अगर राष्ट्रगीत को पूरा नहीं गाया 6 स्टेंजा, या उसको तोड़ मोड़ कर गाया, या राष्ट्रगीत जहां गाना है वहां नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा अपमान माना जाएगा राष्ट्रगीत का। और जो कानून है, राष्ट्रीय गौरव अपमान जो कानून है, वो कानून के तहत उनको कार्रवाई होगी, सजा होगी। ये पूरा प्राविधान बंदोबस्त सरकार करने जा रही है और इसकी पूरी तैयारी में जुट गई है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।